Today, children, previous we have discussed लोकगीत. लोकगीत का अर्थ होता है जानपद गेय, फोक सॉन्ग्स. तो लोकगीत ग्रामीण जनता से संबंधित रहते हैं. ये उनकी आचार विचार और उसकी काम उसमें रहते हैं. और उससे लोकगीत और एक इनकी जब मनुष्य थक जाते हैं या आराम लेते हैं, उसी समय ये लोकगीतों के द्वारा ही मनोरंजन प्राप्त होती है. और देखिए भाषा की बात देखें तो लोकगीत में भाषा की बात देखें तो पोस्टर में दी गई सूचना पढ़िए और उसके अनुसार कीजिए. साधना, साधना का अर्थ होता है उसका एक्सरसाइज यानी प्रैक्टिस, साधना. और उसका त्योहार, त्योहार का अर्थ होता है फेस्टिवल, पर्व. और देहात, देहात का अर्थ होता है गांव. इंपॉर्टेंट वर्ड देहात का अर्थ होता है गांव, विलेज या ग्रामीण. सो साधना मीन्स बार बार करना, अभ्यास करना. ये दूसरा मीनिंग है साधना का, बार बार करना या अभ्यास करना. और त्योहार का अर्थ होता है पर्व, उत्सव. ये दोनों आते हैं. और देहात का अर्थ होता है गांव या ग्रामीण, ग्राम या ग्रामीण, ग्राम भी आता है. और उसके बाद देखिए विलोम शब्द यानी अपोजिट वर्ड्स. विलोम शब्द को विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं और उल्टे शब्द भी कहते हैं. सो उसका सजीव, सजीव मीन्स लाइव, सो जीवित होना, सजीव. सो वृक्ष, प्राणी ये सजीव रहते हैं. निर्जीव मीन्स उसका कोई लाइफ नहीं रहती है, लाइक पत्थर, स्टोन, चॉक पीस, ये ब्लैक बोर्ड, उसको निर्जीव पदार्थ कहते हैं. सजीव, निर्जीव. और परदेशी, परदेशी मीन्स फॉरेनर. और स्वदेशी, परदेशी, स्वदेशी. स्वदेशी का अर्थ होता है नेटिव. और शास्त्रीय, शास्त्रीय मीन्स उसके उसका एक पद्धति के अनुसार करना, शास्त्रीय. अशास्त्रीय उसका विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द. और नेक्स्ट लिंग बदलिए. लिंग का अर्थ होता है जेंडर, उसका जेंडर चेंज करना है. सो गायक, गायिका, गायक, गायक मीन्स सिंगर, मेल सिंगर. गायिका फीमेल सिंगर. और कवि, कवयित्री, कवि मेल राइटर, कवयित्री फीमेल राइटर. लेखक, लेखिका, लेखक, लेखक का अर्थ होता है राइटर, लेखिका फीमेल राइटर. लेखक, लेखिका. सो यही है. और इक प्रत्यय जोड़कर लिखिए. सो इक, ये इसका ये प्रत्यय कहते हैं, इसको जोड़कर शब्द बनाओ कहते हैं. शब्द बनाओ ऐसा पूछ रहे. धर्म प्लस इक, ये एक प्रत्यय है. इसको धर्म को जुड़ने से धार्मिक बन जाता. धार्मिक, धार्मिक, धर्म धार्मिक, धर्म संबंधమైన అని చెప్పడానికి ధార్మిక్ వర్డ్ ని యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ మాస్, మాస్ మీన్స్ మంత్, మాసిక్. సో మాసిక్, మంత్, మంత్లీ. సో మాస్, मास का अर्थ होता है मंथ. मासिक, मासिक पत्रिका यानी मंथली मैगजीन उसे कहते हैं. नेक्स्ट दिन, दिन में डे, दैनिक, रोजवारी, डेली, डे, डेली. दिन का एक जोड़ने से दैनिक में बदल जाती है. और दिन उत्साह, उत्साह, औत्साहिक, इंटरेस्टेड, उत्साह, इंटरेस्ट.
औत्साहिक, औत्साहिक अभ्यर्थियों यानी लोग उसमें भाग ले सकते हैं, उस प्रकार हम वाक्य बना सकते हैं। औत्साहिक, उत्साह प्लस इन शब्दों को एक प्रत्यय को हम जोड़कर इस प्रकार परिवर्तन कर दिए। मास प्लस मासिक, दिन प्लस दैनिक, उत्साह प्लस औत्साहिक, नेक्स्ट धर्म प्लस धार्मिक, ये एक प्रत्यय वाला शब्द। नेक्स्ट और कुछ अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर मीन्स डिफरेंस। सो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा समान रहता है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा समान रहता है, प्रोनाउंसिएशन समान रहता है मगर अर्थ बिल्कुल अलग रहते हैं। देखिए एक बार, उपेक्षा अपेक्षा। उपेक्षा मीन्स उपेक्षा, उपेक्षित करना है। उपेक्षा, उपेक्षा मीन्स उसको इंटरेस्ट। और अपेक्षा उपेक्षिंचడం, नेग्लेक्ट, सॉरी उपेक्षा। सो उपेक्षा मीन्स नेग्लेक्ट करना। अपेक्षा, अपेक्षा मीन्स इंटरेस्ट। उपेक्षा अपेक्षा इन दोनों का अर्थ। सो उपेक्षा मीन्स क्या है, नेग्लेक्ट करना, उसको नेग्लेक्ट करना, लापरवाह करना। और अपेक्षा का अर्थ क्या है, उसको क्या है, उसको थोड़ा ज्यादा पकड़ना। सो यही अपेक्षा, ज्यादा अपेक्षा है मीन्स मोर इंटरेस्ट, उस अर्थ में आता है। सो उपेक्षा मीन्स नेग्लेक्ट, अपेक्षा मीन्स इंटरेस्ट। कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृतज्ञ मीन्स जो किया उपकार को मानने वाला, చేసిన సహాయాన్ని గుర్తుపెట్టుకునేవాడు కృతజ్ఞుడు అంట। कृतज्ञ, कृतज्ञ मीन्स जो किया उपकार को नहीं मानते, చేసిన సహాయాన్ని మర్చిపోయేవాడు, यही है अंतर है। और बहार, बाहर, बहार, बहार मीन्स बहुत खुश होना। बहार मीन्स बहुत खुश होना, मोर हैप्पी। सो बाहर मीन्स आउटसाइड, बाहर जाओ, तुम बाहर जाओ ऐसा कहते हैं ना। सो बाहर मीन्स आउट। सो दावत, दावत मीन्स भोजन का एक निमंत्रण, फूड अरेंजमेंट। दावत, आज बड़ा दावत दिया है उसने। दावत मीन्स एक प्रकार का डिनर भी कहते हैं। दवात, दवात मीन्स इंक पॉट, इसका दोनों। सो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा समान है मगर उसका अर्थ भिन्न है। अर्थ थोड़ा उसका अर्थ भिन्न है। सो मीनिंग इज समवॉट डिफरेंस, यही है। और किसी एक लोकगीत का संकलन कीजिए। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी। So अंतरराष्ट्रीय means international, स्तर అంటే place, what is the level of Hindi in international level. So एक पार्ट का नाम है, स्तर means level. So पर हिंदी, what is the position of Hindi in international level. देखिए एक बार उन्मुखीकरण, पशु पक्षियों के भी भाषा होती है, पशु पक्षियों का भी भाषा होती है। इसका मतलब वे एक दूसरे का आशय बाखूबी समझ लेते हैं। इसका मतलब वे एक दूसरे का आशय बाखूबी समझ लेते हैं। पशु पक्षियों का भी आवाज होती है, भाषा होती है। They have also some language for whom animals and birds. इसका मतलब for that meaning बाखूबी से समझ लेते नहीं है। They will understand very easily, not like that language. So इसका मतलब वे एक दूसरे का आशय बाखूबी समझ लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। They understand very well each other by that language. Who? Animals and birds. क्या है, यह बात तो है कि पशु पक्षियों की मनुष्य जैसा सुविकसित भाषा नहीं होती। So सुविकसित means a developed language is not there for animals and birds. सुविकसित, उसमें उपसर्ग क्या है, सुविकसित।
सुपसर्ग तो निकाल देने से भी क्या है विकसित डेवलप्ड सुविकसित అంటే गुड डेवलप्ड సో ఫర్ లైక్ అస్ ఫర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ గా ఉన్నట్టుగా ఒక డెవలప్డ్ లాంగ్వేజ్ వాటికి దే హావ్ నో ఏ డెవలప్డ్ లాంగ్వేజ్ लाइक अस पर वे सीधी सादी आवाज और क्रियाओं से अपने भाषा व्यक्त कर सकते हैं सीधी सादी ए कॉमन sounds activities they can express that feelings to other animal or other birds so they can express by that activities by that sound to another animal or another bird so वे बड़ी आसानी से खुशी भय चेतावनी आमंत्रण और कई भावनाएं दर्शा सकते हैं so by that activities or by that sounds they can express their feelings what that feelings खुशी happiness भय fear चेतावनी alertness आमंत्रण invite they can express these feelings by their activities or by their sounds so किसी पक्षी द्वारा किए गए संकेत अन्य पक्षी भी पहचान सकते हैं किसी पक्षी any bird making any sound or any noise so that sound and noise other bird easily to understand వాటి ఇంకో బర్డ్ కూడా వాటి యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్స్ కానీ వాటి యొక్క ఫీలింగ్స్ కానీ వాటి యొక్క సౌండ్స్ ద్వారా వాటి యొక్క యాక్టివిటీస్ ద్వారా ఈజీగా అర్థం చేసుకోగలది అంటున్నాడు देखिए प्रश्न देखिए एक बार क्या है ऊपर एक छोटा सा अनुच्छेद दिया है नीचे थोड़ा प्रश्न दिया है सो प्रश्न इसी अनुच्छेद से संबंधित रहते हैं मगर क्या है सीधा नहीं रहता हमें इसको क्या है पढ़कर समझकर लिखना है we have to read carefully and we have to write that answer for that questions but that for that questions there is no direct answers in that paragraph so देखिए एक बार आवाज का पर्याय क्या है what is the definition of the sound so आवाज का पर्याय क्या है ध्वनि या शब्द ध्वनि या शब्द आवाज का पर्याय व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट आवाज सो किसी प्राणी की अनोखी विशेषता बताइए व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ द एनी लिविंग क्रिएचर యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటి व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ द एनी बर्ड और एनी एनिमल और एनी लिविंग क्रिएचर व्हाट इज दैट क्या है आवाज करना या भाषा बोलना यही है अनोखी मींस वंडरफुल व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ what is the great specialty of the any living creature क्या है भाषा या आवाज करना इस गद्यांश के लिए उचित शीर्षक दीजिए शीर्षक मींस टाइटल गिव अ टाइटल फॉर दिस पैराग्राफ सो क्या है भाषा ये दे सकते हैं क्योंकि भाषा के पशु पक्षियों की भाषा के बारे में बताया है इसलिए भाषा कह सकते हैं या ध्वनि या कुछ आवाज ये सब हम टाइटल के रूप में दे सकते हैं देखिए एक बार उद्देश्य क्या है इस लेसन देने का उद्देश्य क्या है व्हाट इज द एम ऑफ गिविंग गिवन दिस लेसन व्हाट इज द एम देखिए पत्र लेखन की पद्धति का परिचय विकास करना लेटर राइटिंग ने इंप्रूव చేయడం to improve the letter writing विकास means development to develop the letter writing for you और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का महत्व बताएं and also given some brief explanation about the हिंदी యొక్క ప్రత్యేకతను కూడా మనకి ఇందులో తెలియపరచారు సో అది ఫస్ట్ ఏంటిది लेखन पद्धति का विकास करना improve the letter writing and अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का महत्व क्या है what is the position of the हिंदी in international level ये उसके दोनों इस पार्ट में दिया गया है देखिए विधा विषय पत्र विधा पाठ में प्रेषक अपने विषय से जुड़ा पत्र पाने वाले के नाम लिखता है प्रेषक मींस जो हमारे द्वारा लिखे जाते हैं उसे कहते हैं प्रेषक सो फ्रॉम इसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्रॉम प्रेषक का अर्थ होता है फ्रॉम और हम किसको लिखते हैं उसको संबोधित करके लिखना है शुरू से किसको लिख रहे हैं तुम किसको लिख रहे हैं उसको संबोधित करने प्रिय मित्र you are writing a letter to your friend or your parents or to your any relatives उसको संबोधित करके
पहले शुरू करना है। सो पुराना अभी इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट यूजिंग लेटर्स नाउअडेज बिकॉज ऑफ सो मेनी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गए हैं। हमें ईमेल के रूप में, एसएमएस के रूप में, हमें जो भी भावना है, जो भी फीलिंग्स है, उसके रूप में हमें क्या है लिखकर भेज रहे हैं। ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो रहा है। मगर 20-30 years back the people are mostly used this type of letters and for communication, for giving communication to other person, other relatives or any some persons तो अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए पत्र के रूप में लिखकर भेजते थे। तो पुराना क्या है 20 years बैक और 25 years बैक। सो उसका उपयोग क्या है देखिए, एक बार लेसन में जाएंगे हम। देखिए पहले विषय प्रवेश। सो वी आर एंटरिंग टू दैट विषय। सो हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भारतीयों के सांसों में बसी। सांस मीन्स ब्रीथ। सो हिंदी भाषा कैसे बन गया है? भारतीय लोगों के सांस के रूप में। सांस मीन्स ब्रीथ। इट इज लाइक ए ब्रीथ टू फॉर इंडियंस। क्योंकि हिंदी सीखने से हमें देश में किसी भी प्रांत को भी जा सकते हैं, इसलिए कहा गया है। पहला वाक्य में क्या कहा है? हिंदी भारतीयों के सांसों के समान जैसा है। इट्स इक्वल टू द ब्रीथ। क्या है? हिंदी। टू हूम? फॉर इंडियंस। यह सबकी संस्कृति, सभ्यता व गरिमा का प्रतीक है। ये हिंदी क्या है? हमारी सभ्यता का, संस्कृति का, हमारे कल्चर का। इट इज आइकन फॉर आवर कल्चर, इट इज आइकन फॉर आवर बिहेवियर। सभ्यता का अर्थ होता है बिहेवियर, और इट इज आइकन फॉर आवर गरिमा। गरिमा का अर्थ होता है ग्रेटनेस। हिंदी कैसे बन गया है? इट्स आइकन फॉर ट्रेडिशन, इट्स आइकन फॉर आवर डिसिप्लिन या बिहेवियर, और इट्स आइकन फॉर आवर ग्रेटनेस। प्रतीक बन गया है, आइकन, सिंबॉलिक के रूप में बन गया है। देखिए गांधी जी ने अपना जीवन देश की स्वतंत्रता के साथ साथ हिंदी की सेवा में समर्पित कर दिया है। गांधी जी क्या है? गांधी जी ने भी हिंदी को बहुत क्या है, उसको प्रचार बहुत कर दिया है। उन्होंने हिंदी प्रचार सभा तमिलनाडु में यानी चेन्नई में एक यूनिवर्सिटी भी उसका अध्यक्ष के रूप में काम किया है। हिंदी को स्प्रेड करने के लिए क्या है, हिंदी सीखने के लिए सभी भारतीयों को हिंदी सिखाने के लिए बहुत प्रयास किया है। क्यों ऐसा क्यों किया है? क्योंकि भारत में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, मगर इस सभी को एकता, सभी देशवासियों को एकता लाने के लिए एक भाषा आवश्यकता है। सो सभी को समझाने के लिए क्या है, तमिलनाडु में तमिल बात करता है, केरला में मलयालम बात करता है, कर्नाटका में क्या है, कर्नाटका बात करता है, उड़ीसा में उड़ीसा लैंग्वेज में बात करते हैं। मगर इन सभी को क्या है, एकता, यूनिटी लाने के लिए, सभी देशवासियों को क्या है, यूनिटी लाने के लिए क्या है, इन्होंने हिंदी का क्या है उसको सिखाने के लिए बहुत प्रयास किया है। कौन? महात्मा गांधी। अपने जीवन में क्या है, जीवन में हिंदी की सेवा के लिए भी समर्पित कर दिया है। क्या समर्पित मीन्स क्या है? उन्होंने हिंदी सिखाने के लिए कुछ बुक्स लिखा, हिंदी सीखने के लिए, हिंदी क्या है ज्यादा लोगों को सिखाने के लिए कुछ उन्होंने बुक्स, कुछ पत्र पत्रिकाएं लिखा है। और अब हिंदी ना केवल भारत की बल्कि विश्व की भाषा बन चुकी है। हिंदी नॉट ओनली अवर लैंग्वेज, इट इज अ लैंग्वेज फॉर अ टोटल यूनिवर्स। So now it was turned Hindi as a not only our language, it's a total for a universal language. It's turned as a universal language. संसार के विविध क्षेत्रों में हिंदी करोड़ों के लोगों की जीविका बन चुकी है। जीविका मीन्स livelihood, జీవనోపాధి. సో కొన్ని కోట్ల మందికి, ప్రపంచంలో కొన్ని కోట్ల మందికి ఉపాధిని ఇస్తుంది. It's giving the job, so livelihood for the people, so many people, because of their learning Hindi, and they are getting some jobs, various categories like media and channels, and some as a tutor, and also in film industry also they are writing some dialogues in Hindi, some songs. So they are getting like that opportunities by learning the Hindi. देखिए इधर पहले पत्र लिखते समय, कुछ पत्र लिखते समय कुछ ध्यान में रखना है। क्या है? पहले हमें कहां से लिख रहा है,
ये पत्र लिखने वाला, इसमें ये पत्र दिया है, उन्होंने कहां से लिख रहा है उस प्रांत का नाम मेंशन किया है, उसके बाद एक विराम चिन्ह का भी प्रयोग किया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, विराम चिन्ह यानी पंक्चुएशंस, पंक्चुएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये हिंदी को इसको कहते हैं अल्प विराम। हैदराबाद से लिख रहा है, उन्होंने हैदराबाद से ये पत्र लिख रहा है, इसलिए उन्होंने हैदराबाद का मेंशन किया। देखिए नेक्स्ट, इन्होंने किसको लिख रहा है उसको संबोधित करते ही शुरू किया है। इतो ఎవరికి రాస్తున్నాడో అతన్ని సంబోధిస్తూ రాశారు। देखिए प्रिय मित्र, डियर फ्रेंड, इन्होंने मित्र को पत्र लिख रहा है एक व्यक्ति ने। सो कौन लिख रहा है अंत में आता है। देखिए प्रिय मित्र के बाद भी क्या है, एक पद्धति के प्रिय मित्र, इसके बाद भी क्या आया है, विराम चिन्ह, अल्प विराम। और कब लिख रहा है, दिनांक भी लिखना है, you have to mention the date also. So today ये दोनों कंपलसरी लिखना। पत्र लिखते समय आप कहां से लिख रहा है और दिनांक यानी किस डे you are writing, which day you are writing this letter, that date you have to mention the letter. So ये देखिए full stop रखा है, क्योंकि ये नंबर से, इसलिए उन्होंने डॉट रखा। प्रिय मित्र किसको लिख रहा है, उसको संबोधित करते लिखना है, प्रिय मित्र। और कुछ हमें शुरू से ही लेटर शुरू करते ही उसका क्या है, कुशल समाचार कैसे है उसे पूछते हैं, प्रश्न से हमें शुरू करते हैं, तुम कैसे हो, आप कैसे हैं, हाउ आर यू, उस प्रकार हम लिखकर शुरू करते हैं। उसी प्रकार में भी इधर एक व्यक्ति ने शुरू किया है, क्या है, तुम कैसे हो, हाउ आर यू, आशा करता हूं कि तुम अपने परिवार के साथ सकुशल हो, आई होप दैट यू आर हैप्पी विथ योर फैमिली मेंबर्स। परिवार के साथ सकुशल हो, सकुशल कुशल होता है सेम मीनिंग वर्ड। सो सकुशल क्षेम में सा उपसर्ग है, सकुशल हो। यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम हिंदी से जुड़े विविध कार्यक्रमों के भाग ले रहे। By hearing this one, I feel so happy. You are involved in some Hindi program activities. ఇది నేను తెలుసుకొని చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను, నువ్వు హిందీకి సంబంధించినటువంటి ప్రోగ్రామ్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నావు, హిందీకి సంబంధించిన విషయాలు తెలుసుకోవడంలో నిమగ్నమయ్యావని. సో I feel so happy by hearing that one. So next, तुमने अपने पत्र में जानना चाहा कि हिंदी भाषा का अपने जीवन में क्या महत्व है। इन्होंने पत्र लिखा है, इसको पत्र का आंसर उत्तर दे रहा है। इन्होंने पत्र में क्या पूछा है, हिंदी संबंधित कुछ प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर इधर दे रहा है। तुमने पूछा हिंदी भाषा के अपने जीवन में क्या महत्व है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ। हिंदी का विशेषता क्या है, हमारा हिंदी सीखने से फायदा क्या है, हमारे जीवन में हिंदी का क्या महत्व है, इस प्रकार तुमने पूछा है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द हिंदी इन आवर लाइफ, तुमने उस प्रकार प्रश्न पूछा है पत्र में। इसको देखिए, मैं तुम्हारे जिज्ञासा का नीचे समाधान दे रहा हूँ, నీ యొక్క క్యూరియాసిటీకి నేను కింద ఆన్సరింగ్ చేస్తున్నాను, ఐ యామ్ గివింగ్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ फॉर योर क्यूरियोसिटी। क्या प्रश्न पूछा है, हिंदी से हमारे जीवन में क्या महत्व, हिंदी हमारे जीवन में क्या महत्व होता है, उस प्रकार प्रश्न पूछा है। तुम्हारा जिज्ञासा को, जिज्ञासा मीन्स क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट। सो उसे क्या है, तुम्हारे जिज्ञासा के लिए मैं नीचे समाधान दे रहा हूँ, गिविंग सम एक्सप्लेनेशन इन दिस लेटर। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक भाषा की आवश्यकता हुई। देखिए, हिंदी से कुछ विशेषता यहाँ से शुरू किया है। इंडियन फ्रीडम मूवमेंट लो क्या है, सभी देशवासियों को एकता के सूत्र में लाने के लिए एक भाषा की आवश्यकता हुई है। సో ఇండియన్ ఫ్రీడమ్ మూవ్మెంట్ లో అందరినీ ఇన్వాల్వ్ చేయాలంటే మనం చెప్పేది వాళ్ళకి అర్థం కావాలి కదా, అవునా కదా, వాళ్ళు అప్పుడే వాళ్ళు మోటివేట్ అవుతారు, మన ఫ్రీడమ్ మూవ్మెంట్ లో పార్టిసిపేట్ అవుతారు। కాబట్టి ఒక భాష అవసరమైంది, ఎందుకంటే ఇండియా ఇస్ ఏ क्या है, అనేకత మే ఏకత, సో భిన్నత్వంలో ఏకత్వం। సో మెనీ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ దేర్, సో మెనీ ప్లేసెస్, సో మెనీ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ దేర్, but it's not easy to understand what the other person is explaining to that other language people। so इन सभी को एकता के सूत्र में
వీళ్ళందరినీ కూడా ఒక చట్రంలోకి ఒక గొడుగు కిందికి తీసుకురావడానికి యూనిటీకి తీసుకురావడానికి ఒక భాష అవసరమే ఉంది. సో यह काम हिंदी से ही साध्य हो सका. మరి ఎవరి ద్వారా సాధ్యమైంది వాళ్ళందరినీ యూనిటీకి తీసుకోవడానికి? यह काम. సో यह काम हिंदी से ही साध्य हो सका. That was possible by Hindi language. సో ఏకత అనేది తీసుకురావడానికి ఒక భాష అవసరమై ఉంది. అది సాధ్యం చేసింది ఎవరు? हिंदी लैंग्वेज. क्योंकि क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि भारत में हिंदी बोलने वालों की संख्या अधिक है और समझने वाले या बोलने वालों की संख्या अधिक है. इसलिए हिंदी ज्यादा स्प्रेड करे तो क्या है, सभी को क्या है, हम क्या बता रहा है वो समझ लेते हैं और आसानी से अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं. सो बिना भाषा दो व्यक्तियों के बीच फ्रेंडशिप नहीं होता, मित्रता नहीं आती है. సో భాష లేకుండా ఇద్దరు వ్యక్తులు వాళ్ళు కలవలేరు. సో అలా కలవాలంటే ఇద్దరికి అర్థమైన భాష ఒకటి కావాలి కదా. సో क्या है, हिंदी से ही साध्य हो सका. आज हमें एक से अधिक भाषाएं सीखना जरूरी है. ఈ రోజు ఒకటి కంటే ఎక్కువ భాషలు నేర్చుకోవడం అనేది essential. Nowadays we have to learn more than one language जरूरी है, जिनमें हिंदी और अंग्रेजी का स्थान महत्वपूर्ण है. ఒకటి కంటే ఎక్కువ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలి, అందులో హిందీకి ఇంగ్లీష్ కు చాలా గొప్ప స్థానం ఉంది అంటున్నాడు. సో वह जिनमें हिंदी और अंग्रेजी का स्थान महत्वपूर्ण है. अंग्रेजी मीन्स इंग्लिश. सो हिंदी, ये दोनों का बहुत अच्छा स्थान है. दे हैव गुड प्लेस. सो हिंदी से हमें सारे भारत की पहचान अच्छी तरह कर सकते. बाय लर्निंग द हिंदी वी कैन रिकॉग्नाइज द एवरी पर्सन द इंडिया. सो हिंदी सीखने से क्या है, पूरे भारत को हम पहचान कर सकते हैं. हिंदी నేర్చుకుంటే భారతదేశం అంతా కూడా తెలుసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే వివిధ గ్రంథాలు పెద్ద అవన్నీ కూడా ఏ భాషలో ఉన్నాయి, హిందీలోనే ఉన్నాయి. ఆ హిందీ నేర్చుకుంటే అక్కడ కల్చర్ని మనం నేర్చుకోవచ్చు, అక్కడ కల్చర్ని మనం తెలుసుకోవచ్చు, వాళ్ళతోటి కమ్యూనికేషన్ పెంచుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాడు రైటర్. भारत के अलग-अलग प्रांतों में अलग-अलग भाषाएं बोली जाती हैं. अलग-अलग मींस डिफरेंट. सो भारत में अलग-अलग प्रांतों में अलग-अलग भाषाएं बोली जाते हैं. सो डिफरेंट प्लेसలలో డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ అనేది మాట్లాడుతుంటారు. अलग-अलग पुनरुक्तिक शब्द. देखिए अलग-अलग एक ही शब्द बार-बार आया है, इसको कहते हैं पुनरुक्तिक शब्द. सो रिपीटेड वर्ड्स. सो ये भी पार्ट बी में पूछ सकते हैं. एक वाक्य देकर इसमें पुनरुक्तिक शब्द को पहचानिए. पुनरुक्तिक का अर्थ होता है रिपीटेड वर्ड, उसको पहचान कर लिखना है. अलग-अलग देखते देखते क्या है, बड़ा हो गया, చూడగానే పెద్దవాడైపోయాడు. సో ఆ సెంటెన్స్ యొక్క వాల్యుయేషన్ పెంచడానికి ఇలాంటివి వాడుతూ ఉంటారు. సో ఎఫెక్టివ్నెస్ పెంచడానికి, ఎఫెక్టివ్ అనేది రావడానికి ఈ ఒక వర్డ్ ని డబుల్ టైం వాడుతూ ఉంటారు. చూస్తూ ఉండగానే పెద్దవాడైపోయాడు. सो क्या है, उसको उस वाक्य को थोड़ा क्या है, उसको इफेक्ट, उसका असर अच्छा आने के लिए इसको उपयोग करते हैं. भारत में अलग-अलग प्रांतों में अलग-अलग भाषाएं बोली जाती है. सो डिफरेंट प्लेसలలో డిఫరెंट लैंग्वेज అంటే మాట్లాడుతుంటారు. ఇండియాలో కామన్ గా हमें भारत के सभी प्रांतों को जुड़ने के लिए एक भाषा की आवश्यकता होती है. सभी प्रांतों को जुड़ने के लिए, सभी प्रांतों को मिलाने के लिए एक भाषा की आवश्यकता. సో सभी प्रांतों को मिलाने के लिए, అన్ని ప్రాంతాలను కలపడానికి ఒక భాష అవసరమే ఉంది. we need one language to meet at one place all the people, जिसे सारे भारतवासी जानते हैं. और क्या है, पूरे सारे भारतवासी जानना है. उस भाषा को सभी भारतवासी जानना है. देखिए वैसे भाषा ही हिंदी, మరి అలాంటి భాష భారతదేశంలో ప్రతి ఒక్కరు తెలిసిన భాష. सो वो भाषा है हिंदी. दैट लैंग्वेज हिंदी ओनली. सो जो सारे भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधती है. ये भाषा क्या है, सभी लोगों को एकता के सूत्र में बांधती है. इट विल ब्रिंग द यूनिटी. दैट लैंग्वेज विल ब्रिंग द यूनिटी टू ऑल द पीपल. हिंदी अपने शाब्दिक अर्थ से ही भारतीय कहलाता है. हिंदी का शब्द का अर्थ आता है भारतीय. हिंदी मीन्स क्या है, हिंदी में बात कर रहा है मीन्स उसका भारत, ऐसा क्या है मीनिंग आ चुकी है, ऐसा डेफिनेशन आ चुकी है. हिंदी का अर्थ आते ही क्या लेते हैं, भारत. ऐसा क्या है, शब्द का अर्थ परिवर्तन हुआ है. हिंदी यानी भारत है. हिंदी मीन्स आल्सो
भारत ऐसा परिवर्तन हुआ है। हिंदी भाषा नाम सुनते ही क्या आ देते हैं, भारत देश ऐसा हो गया है, शब्द का अर्थ ऐसा बदल गया है। और इसलिए देश में इसलिए देश के वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखकर भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 343(1) के तहत हिंदी 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में गौरवान्वित किया है। इसी क्या है, भविष्य को और वर्तमान को, फ्यूचर एंड प्रेजेंट टेंस, इसमें दृष्टि में रखकर इसको क्या है, हमारा संविधान ने क्या किया है, हमारा संविधान ने भविष्य को दृष्टि में रखकर हिंदी को थोड़ा संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో హిందీకి ఒక ఆర్టికల్ 343 ఆర్టికల్ ప్రకారము దాన్ని ఏం చేశారు, రాష్ట్ర భాషగా, రాజభాషగా, అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ గా దాన్ని రికగ్నైజ్ చేశారు అకార్డింగ్ టు దట్ ఆర్టికల్ 343. సో విచ్ డే ఇన్ 14 September 1949, year of 1949. From that day onwards we are every year we are celebrating as a Hindi day. So that day that our constitution has recognized as a राजभाषा, किसको, हिंदी को. कौन, हमारा संविधान ने उस दिन को राजभाषा के रूप में गौरवान्वित किया है, దాన్ని గౌరవించింది, దానికి గౌరవమైన స్థానాన్ని ఇచ్చింది ఆ రోజు నాడు, ఆ ఇయర్ నాడు. కాబట్టి एवरी ईयर 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है. सो आज देखिए दूसरे अनुच्छेद, आज भारत के अलावा बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान, फिजी, गुयाना, सूरीनाम, ट्रिनिडाड एवं टोबैगो और दक्षिण अफ्रीका, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतार, सऊदी अरब गणराज्य, यूनाइटेड अरबिक एमिरेट्स कहते हैं, और श्रीलंका, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में हिंदी की मांग बढ़ती ही जा रही है. ఈ కంట్రీస్ లలో హిందీ యొక్క డిమాండ్ బాగా పెరిగింది. Why the people are learning very eagerly, they are learning Hindi language because of they want to do business with our people. So business చేయాలంటే ఏం కావాలి, మంచి కమ్యూనికేషన్ కావాలి. మరి అక్కడ కమ్యూనికేషన్, తమ ప్రోడక్ట్ అమ్ముకోవాలంటే ఏం చేయాలి, వాళ్ళ పీపుల్ తోటి అర్థమైన భాషలో వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయాలి. సో దట్ కంట్రీస్ ఆర్ దే ఆర్ eagerly they are learning that Hindi language. So because of they want to do some business or communication with our people. So these countries, see not only India, these countries also they are learning the Hindi. The country lo Hindi యొక్క డిమాండ్ అనేది బాగా పెరుగుతుంది. విదేశం में भी हिंदी की रचनाएं की जा रही हैं. There are also some रचनाएं, they are also writing some हिंदी संबंधित कुछ रचनाएं कर रहे हैं, और जिसमें वहां के साहित्यकारों का भी विशेष योगदान है. అక్కడ ఉన్నటువంటి లిటరేచర్ లో కూడా ఇందులో బాగా ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు. హిందీకి సంబంధించిన బుక్స్ రాయడంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి లిటరేచర్స్ కూడా చాలా ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు. their literatures also involving to write the some Hindi books. So foreigners, ये हम सबके लिए गर्व की बात है. It is very proud moment for us because of they are learning, they are writing some books in Hindi. So it is అది మనకు చాలా గర్వించదగ్గ విషయం. विदेशों में भारतीयों से आपसी व्यवहार करने के लिए वहां के लोग भी हिंदी सीख रहे हैं. For communication for us they are also learning the Hindi. So communication చేస్తూ మనతోటి కమ్యూనికేట్ కావడానికి వాళ్ళు కూడా హిందీని నేర్చుకుంటున్నారు. इस तरह हिंदी की मांग आज विश्व भर में बढ़ती ही जा रही है. ఈ విధంగా ప్రపంచమంతా కూడా హిందీ యొక్క డిమాండ్ అనేది పెరుగుతుంది, స్ప్రెడ్ అవుతుంది. इसलिए भारत के अलावा अन्य देशों में भी कई संस्थाएं हिंदी के प्रचार व प्रसार में जुटी हुई है. Not only India, some institutions also they are spreading and they are learning Hindi to their people, some people. So they are involving to learn the to explain that Hindi language to the various people, various language people. So जिनमें केंद्रीय हिंदी संस्थान हिंदी शिक्षण प्रशिक्षण कार्यों से देश विदेश में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है. Some central institutions and హిందీ టీచర్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ भी చాలా ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి హిందీని నేర్పడానికి. సో आज विश्व भर में करीब 150 से अधिक विश्वविद्यालय हिंदी संबंधित कोर्सों का संचालन कर रहे हैं. ఈ రోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా throughout the world 150
250 సో ఈ విధంగా మనం అంటే మోర్ దెన్ 150 ఇన్స్టిట్యూషన్స్ సో దే ఆర్ ఇన్వాల్వింగ్ టు లెర్న్ ద हिंदी लैंग्वेज टू द पीपल सो हिंदी का संचालन कर रहे हैं बैंक मीडिया फिल्म उद्योग आदि क्षेत्रों में हिंदी की उपयोगिता दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है बैंक मीडिया मीन्स दैट न्यूज़ प्रिंट అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ఛానల్స్ సో వీటిలో మనకు ఉపాధి అవకాశాలు జాబ్స్ అనేటివి బాగా దొరుకుతాయి इसमें ఉపయోగిత దినబడి ఉపయోగిత అంటే వాటి యొక్క అవసరం అనేది హిందీ యొక్క అవసరం అనేది ఈ ఫీల్డ్ లో బాగా పెరిగిపోతుంది సో किस क्षेत्रों में बैंक मीडिया और फिल्म इन तीनों क्षेत्रों में हिंदी का मांग बढ़ती जा रही है మూడు విభాగాలలో హిందీ యొక్క డిమాండ్ అనేది బాగా పెరుగుతుంది సో इस तरह आज हिंदी नए नए रोजगारों का प्रमुख आधार बन चुकी है ఈ విధంగా హిందీ అనేది కొత్త కొత్త ఉద్యోగాలు సో న్యూ జాబ్స్ కు ఒక గొప్పగా ప్రముఖమైన ఆధారంగా ఒక बेसमेंट का मार्ग हिंदी से अपने भविष्य का निर्माण करने वालों के लिए www.rajbhasha.nic.in www.ildc.com in www.bhashaindia.com so ये वेबसाइट सेवा में तत्पर है क्या है हिंदी से अपना भविष्य को निर्माण करने के लिए हिंदी पहले में हिंदी so for bright future so we can visit the those who are want to the Hindi as a those who are interested to learn the Hindi language some websites are ready to learn the Hindi language to us so क्या है यह हमारे लिए गर्व की बात है कि सारा विश्व हिंदी का महत्व जान चुका है ఇది మనం చాలా గర్వించదగ్గ విషయం so it is very proud to hear so हिंदी का क्या है महत्व जान चुका है they know the value of the Hindi so सारे विश्व में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है इसका प्रमाण क्या है हिंदी का विश्व भर क्या है विख्यात हो गया इसका प्रमाण क्या है व्हाट इज द प्रूफ बिकॉज़ ऑफ दे आर सेलिब्रेटिंग एज ए हिंदी डे 10th जनवरी विश्व हिंदी दिवस वर्ल्ड हिंदी डे గా జరుపుకుంటున్నారు సో కాబట్టి హిందీ యొక్క డిమాండ్ పెరుగుతుంది హిందీకి గొప్ప స్థానం ఉందని ప్రూఫ్ గా మనము 10th जनवरी అనేది वर्ल्ड हिंदी डे గా జరుపుకుంటున్నాం मनाया जाता है इस तरह हिंदी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शोभित है ఈ విధంగా హిందీ అనేది ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ లో డెవలప్ అవుతూ So देखिए लास्ट कंक्लूजन हाँ तुमने आगे की पढ़ाई के लिए द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी का विषय का चयन करने के लिए सलाह पूछी थी यू आस्क्ड वन क्वेश्चन पर आगे की पढ़ाई के लिए फर्दर स्टडीज की कैन आई सेलेक्ट एज ए हिंदी एज ए सेकंड लैंग्वेज और ऑप्शनल लैंग्वेज यू आस्क्ड वन क्वेश्चन फॉर मी सो हम जान चुके हैं कि आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का महत्वपूर्ण स्थान है we know that హిందీ కి చాలా ఉన్నతమైన స్థానం అనేది నేషనల్ లెవెల్ లో ఇంటర్నేషనల్ లో ఉందనేది మనం తెలుసుకున్నాం కాబట్టి हम इससे अपना उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं by learning the Hindi language we can make our future very bright इसलिए आगे की पढ़ाई के लिए प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा के हिंदी का चयन करना ही लाभदायक है फर्दर स्टडीज లో నువ్వు హిందీని ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ గా గాని సెకండ్ లాంగ్వేజ్ గా గాని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అనేది చాలా ఉత్తమం ఇట్ ఇస్ गुड फॉर यू मुझे पूरा विश्वास है कि तुम हिंदी से जुड़कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का नाम रोशन करेंगे आई होप दैट यू विल मेक इंडिया एज ए वेरी प्राउड इन नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल आई हैव सम होप घर में बड़ों का मेरा प्रणाम स्पेशल विशेस टू योर एल्डर्स एंड अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना टेक केयर अबाउट योर हेल्थ सो देखिए एक बार कामास फुल स्टॉप्स अनुच्छेद किस प्रकार लिखा है सो पूर्ण विराम लिखा है नेक्स्ट जो पत्र लिखा है उसका नाम अंत में क्या है राइट साइड में लिखा है तुम्हारा प्रिय मित्र कामा अल्विराम बशीर अहमद सो नाम भी लिखा है देखिए ये पत्र लिखा है अपने भावनाएं लिखा है he wrote his feelings about हिंदी एंड और ये भावनाएं किसको भेजना है उसका पता लिखना है ये नहीं लिखे तो क्या होता है उसका भावना है दूसरे व्यक्ति नहीं मालूम कर सकते हैं इसलिए पता टू एड्रेस ये भी बॉक्स मारकर लिखना है सो नीचे लेफ्ट साइड छोटा सा बॉक्स क्या है ड्रा करना है पता टू एड्रेस इसको कहते हैं और नाम लिखना है उसके बाद कामा
अल्प विराम रखना है, और हाउस नंबर कुछ है तो लिखना है, उसके बाद भी कामा रखना है, और विधि कोई कॉलोनी का नाम है तो वो भी लिखना है, वो लिखना है, वो उसके बाद अल्प विराम रखना है, और जिला का नाम लिखना है, और पूर्ण विराम लगाना है, और कुछ पिन कोड है तो भी ये भी एक बॉक्स, छोटा सा बॉक्स डालकर उसमें लिखना है। ये पत्र लिखने की एक विधा है। इसमें पत्र कैसा लिखना है हमें मालूम होता है, पत्र लिखते समय किस प्रकार की सूचनाएं हमें जानना है वो भी मालूम करना है। देखिए, और पंक्चुएशंस, किस प्रकार पंक्चुएशंस का प्रयोग करना है वो भी क्या है ध्यान से देखना है। देखिए, प्रश्न किया है, कुछ प्रश्न पूछा है, भारत देश को स्वतंत्र कराने में हिंदी भाषा का क्या योगदान रहा होगा। भारत देश को स्वतंत्र कराने, भारत देश को क्या है फ्रीडम लाने के लिए हिंदी का क्या महत्व, क्योंकि हिंदी में इसमें दिया है कि भारत में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाते हैं, सभी प्रांतों को क्या है एकता के, सभी प्रांतों के लिए एकता लाने के लिए, सभी प्रांतों के लिए बांधने के लिए भाषा का आवश्यकता, वो भाषा किस से साथ हुआ है, हिंदी भाषा से ही साथ हुआ है। इसलिए कह सकते हैं कि हमारे देश को स्वतंत्र लाने में हिंदी का योगदान महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी యొక్క ఇన్వాల్వ్మెంట్ చాలా ఉంది మన ఫ్రీడమ్ రావడానికి, ఎందుకంటే భారతదేశంలో వేరు వేరు ప్రాంతాలలో వేరు వేరు భాషలు మాట్లాడతారు, వాళ్ళందరినీ ఒక యూనిటీగా తీసుకురావడానికి హిందీ అనేది చాలా ఉపయోగపడింది। కాబట్టి హిందీ का क्या है ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది చాలా ఉంది అనేది ఫ్రీడమ్ మూవ్మెంట్ లో మనము దీనిలో ఈ లెసన్ లో తెలుసుకున్నాం। नेक्स्ट, हिंदी भाषा की क्या विशेषता है। हिंदी भाषा की क्या विशेषता है, हिंदी भाषा क्या है, उसकी हिंदी भाषा का लिपि देवनागरी है, जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। भारत देश में भारत देश में अधिक लोगों के बोलने वाली या समझने वाली भाषा हिंदी है। हिंदी सीखने से देश में किसी भी प्रांत में को भी जा सकते हैं, और हिंदी सीखने से और क्या है उपाधि भी मिलता है, यानी हमारा क्या है उद्योग भी प्राप्त होता है। किस क्षेत्रों में, बैंक, मीडिया, फिल्म आदि क्षेत्रों में क्या है हम क्या है नौकरी भी पा सकते हैं, और ये सब हम लिख सकते हैं। हिंदी भाषा सीखने से क्या क्या लाभ है, व्हाट इज द यूजेस ऑफ लर्निंग ऑफ हिंदी लैंग्वेज, क्या है देश में किसी भी प्रांत को भी जा सकते हैं, बैंक, मीडिया और फिल्म आदि क्षेत्रों में क्या है नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। एकता की भावना बढ़ती है, हिंदी सीखने से क्या है एकता की भावना बढ़ती है। आप तेलंगाना से अगर दिल्ली गए तो, महाराष्ट्र गए तो वहां के लोगों से क्या है अपने व्यवहार उन लोगों को दोस्त करने के लिए क्या है हमें भाषा चाहिए। वो लोग किस भाषा को आसानी से समझ लेते हैं, दिल्ली में रहने या राजस्थानी उत्तर प्रदेश में हिंदी आसानी से समझ लेते हैं। अगर आप तुम हिंदी में उससे बात करें तो दूसरे क्षण में वो आपका मित्र बन जाते हैं, अपने भावनाओं को आसानी से समझ लेते हैं, उससे आपका व्यवहार पूरा कर सकते हैं। అప్పుడు మనం హిందీలో మాట్లాడితే వాళ్ళతోటి మన పనులన్నీ కూడా పూర్తి చేసుకోవచ్చు। इससे हम मित्रता की भावना बढ़ती है, एकता की भावना भी बढ़ती है, ये सब हम लिख सकते हैं। देखिए, एक बार अर्धग्रहण प्रतिक्रिया में हिंदी विश्व भाषा है। देखिए, हमें भारत देश के अलावा क्या है इंग्लैंड, अमेरिका, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, जर्मनी, कतार, सऊदी अरेबिया, इन देशों के लोग हिंदी सीख रहे हैं। उनके वहां के साहित्यकार हिंदी लिखने के, हिंदी की रचनाएं कर रहे हैं, और कुछ संस्थाएं, कुछ प्रशिक्षण संस्थाएं हिंदी सिखाने में क्या है जुट गए हैं, और क्या है ये सब हम लिख सकते हैं, विश्व भाषा कह सकते हैं। उसका प्रमाण है 10 जनवरी को हिंदी विश्व दिवस मनाया जा रहा है, हम कह सकते हैं हिंदी विश्व भाषा है। भारत में अनेकता में एकता का प्रतीक हिंदी है। सो प्रतीक अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सो उसका प्रतीक क्या है हिंदी है। आप लिख सकते हैं हिंदी की विशेषता पूरा पॉइंट वाइज में लिखने से उसके क्या है अनेकता में एकता का हम भावनाएं पूरे आ जाते हैं। देखिए, पाठ के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, एक वाक्य दिया है वो हाँ या नहीं अकॉर्डिंग टू द लेसन, उसके अनुसार उसको यस और नो कहना है। हिंदी देश को एकता के सूत्र में बांधती, यस हिंदी అనేది ఒక ఏంటిది యూనిటీ తీసుకొస్తుంది, यस इट्स करेक्ट। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, वी आर सेलिब्रेटिंग 14 सितंबर एज ए हिंदी डे, इट्स आल्सो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, वी आर सेलिब्रेटिंग एज ए इंटरनेशनल डे हिंदी डे एज ए
10th January. Yes, it's also correct. हिंदी भाषा से रोजगार से संभावनाएं नहीं है. रोजगार means employment. So हिंदी నేర్చుకుంటే employment అనేది సాధ్యం కాదా? No, it's wrong. So that statement is wrong. So next कहलाते हैं अपने वाक्य के आधार पर उचित क्रम में लिखिए. According to the lesson, you have to arrange the sentences in order wise. देखिए इधर एक पोस्टर दिया है. कौन दिया? एक भारतीय स्टेट बैंक ने एक विज्ञापन दिया है, एडवर्टाइजमेंट दिया है. किस भाषा में दिया है? हिंदी भाषा में दिया है. उसका क्या है ये पढ़िए. देखिए विज्ञापन क्रम संख्या CRPD SCO 23014/01 भारतीय स्टेट बैंक में राजभाषा अधिकार के भर्ती. सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लो हिंदी రాజభాష అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ అధికారి అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ ఆఫీసర్ అనేది ఎంప్లాయ్మెంట్ భర్తీ మీన్స్ ఎంప్లాయ్మెంట్. సో भारतीय स्टेट बैंक में राजभाषा अधिकारियों की सहायक प्रबंधक సో అసిస్టెంట్ మేనేజర్ రాజభాష. సో ఈ డిపార్ట్మెంట్ లో హిందీ పోస్టులను ఫిలప్ చేస్తున్నారు. మరి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? కమ్యూనికేషన్ చేస్తారు, హిందీ నేర్పిస్తారు. అందులో వాళ్ళ బ్యాంక్ లో పనిచేసే ఎంప్లాయీస్ కి వాళ్ళు హిందీ నేర్పిస్తారు. ఎందుకంటే డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్ పీపుల్ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళతో కమ్యూనికేట్ కావాలంటే, వాళ్ళకి మీరు చెప్పేది అర్థం కావాలంటే మనకు ఒక లాంగ్వేజ్ అనేది చాలా అవసరం. సో इसमें क्या है? कुछ प्रश्न दिया है. देखिए यह विज्ञापन किस बैंक का है? ये एडवर्टाइजमेंट ये बैंक की भारतीय स्टेट बैंक. किस नौकरी के लिए यह विज्ञापन दिया है? विज्ञापन मीन्स एडवर्टाइजमेंट. सो ये जॉब को सभी एम्प्लॉयमेंट नोटिस इచ్చారు. సో सहायक प्रबंधक राजभाषा, असिस्टेंट मैनेजर हिंदी. सो हिंदी लैंग्वेज, हिंदी डिपार्टमेंट. आवेदन करने से पहले वेबसाइट से अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए क्यों कहा गया होगा? अप्लाई చేసే ముందు ఒకసారి వెబ్సైట్ ని చూడమంటున్నారు. ఎందుకంటే యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఆర్ నాట్, విచ్ క్వాలిఫికేషన్ దే నీడ్, వాట్ ఎక్స్పీరియన్స్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్, సో వాట్ ఇస్ ద ఏజ్ లిమిట్. సో యు హావ్ టు కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి ఒకసారి వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి చూడమంటున్నారు. సో देखिए एक बार और इस प्रश्न का उत्तर 3-4 पंक्तियों में लिखिए. पंक्ति मीन सेंटेंसेस. संस्कृति की दृष्टि से हिंदी की क्या महत्व? सांस्कृतिक दृष्टि से, अकॉर्डिंग टू आवर कल्चर, व्हाट इज द greatness of the हिंदी? हिंदी सांस्कृतिक मीन्स कल्चर. सो क्या है? दूसरे प्रांत का कल्चर जानने के लिए क्या है? उसका आचार और विचार हमें मालूम होने के लिए उस प्रांत के कुछ बुक्स पढ़ना जरूरी है. उस प्रांत में किस भाषा में जहाँ तक लिखे जाते हैं हिंदी भाषा से, क्या कुछ रामायण महाभारत ये सभी कुछ दोहे नीति दोहे ये सभी हिंदी भाषा में. उसे पढ़कर आसानी से समझने के लिए हिंदी जानना जरूरी है. इसलिए सांस्कृतिक दृष्टि से भी हिंदी की बहुत महत्व है. हिंदी देश का जोड़ने वाली कड़ी है. अपने शब्दों के सिद्ध कीजिए. हिंदी अंदर కలిపేటువంటి ఒక వంతెన లాంటిది. సో prove it అంటున్నాడు. సో अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है. सभी को एकता लाने के लिए, सभी को मिलाने के लिए भाषा की आवश्यकता है. ये काम हिंदी से ही साध्य हुआ है. हिंदी सभी को क्या है? मिलाती है. और हिंदी सीखने से देश में किसी भी प्रांत को भी जा सकते हैं, उसको अपना व्यवहार पूरा कर सकते हैं. ये सब हम लिख सकते हैं. इसके द्वारा हम कह सकते हैं हिंदी जोड़ने वाली कड़ी है. सो కలిపేటువంటి ఒక వంతెన లాంటిది. राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से हिंदी की महत्वपूर्ण भाषा है. इस सभी का प्रश्न का एक ही उद्देश्य है, हिंदी की महत्व. हिंदी सीखने से क्या है? हिंदी का स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी का योगदान क्या है? और हिंदी सीखने से क्या लाभ है? हिंदी सीखने से किस किस क्षेत्र में हम नौकरी पा सकते हैं? ये सभी एडवाइस लिखने से, क्रम के अनुसार लिखने से उसका महत्व भी हमें आते हैं. मनोरंजन की दुनिया में हिंदी का महत्वपूर्ण प्रकाश डालिए. मनोरंजन की दुनिया में हिंदी गाने सुनते हैं, हिंदी सिनेमा देखते हैं. अगर तुम आसानी से हिंदी समझ लेते तो, और हिंदी सिनेमा देखने से क्या होता है? उसको समझकर आपका कोई भावनाएं और आनंद आनंद को प्राप्त कर सकते हैं. क्या है? मनोरंजन की दुनिया में भी हिंदी का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि कुछ पुस्तक हिंदी में है, सिनेमा है कुछ हिंदी में, सिनेमा ही उसको हिंदी में देखने से अच्छा रहता है. क्या है? अगर तुम हिंदी अच्छा से मालूम हुआ तो क्या है? उसको देखकर बहुत मनोरंजन
प्राप्त कर सकते हैं। देखिए भाषा की बात देखिए एक बार, पर्याय शब्द भाषा, भाषा का पर्याय शब्द क्या है? भाषा का पर्याय शब्द, भाषा मीन्स लैंग्वेज, बोली, बोली आल्सो का अर्थ आता है लैंग्वेज। नेक्स्ट समाधान, समाधान उत्तर, जवाब, ये सभी उसका पर्याय शब्द है। समाधान आंसर, उत्तर का भी अर्थ भी आंसर आता है, एक दिशा भी सूचित करता है, उत्तर दिशा ऐसे कहते हैं ना। नेक्स्ट संकल्प, संकल्प मीन्स निश्चय, निर्णय, हमें संकल्प कर लिया है, हमें निर्णय कर लिया है, इसका भी पर्याय शब्द आता है। सो भाषा का पर्याय शब्द बोली, समाधान का पर्याय शब्द उत्तर, संकल्प का पर्याय शब्द निर्णय। और नेक्स्ट विलोम शब्द, अभी बताया विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टे शब्द या विपरीतार्थक शब्द। एकता, एकता उसका, एकता मीन्स यूनिटी, अनेकता, एकता अनेकता, विविधता, विविधता भी आता है, विविधता। नेक्स्ट स्वदेश विदेश, प्राचीन, प्राचीन एंशिएंट, इसका उल्टे शब्द नवीन, मॉडर्न, आधुनिक, ये दोनों इसका विपरीतार्थक शब्द है। नेक्स्ट वचन बदलिए, परीक्षा, परीक्षाएं, संस्था इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं इंस्टीट्यूशंस, दिशा, दिशाएं, दिशा मीन्स साइड, दिशाएं। नेक्स्ट सूचना पढ़िए और उनके अनुसार कीजिए, सकुशल, अनुक्रम, अनुचित, उपसर्ग लिखिए। उपसर्ग एक शब्द के सामने जो शब्द हमें मिलाकर लिखते हैं, उपसर्ग का अर्थ, उपसर्ग मीन्स एक शब्द को उसको सामने एक अक्षर या एक शब्द मिलाने से उसके अर्थ में परिवर्तन आता है, सो उसका दूसरा अर्थ देता है। देखिए सकुशल सा, अनुक्रम अनु, अनुचित ये थोड़ा अनुचित, अन ये है इसका उपसर्ग, अन, अनुगत, अन प्लस उचित, ये उपसर्ग है अन। नेक्स्ट प्रत्यय पहचानिए, प्रत्यय मीन्स एक शब्द को उसके पीछे एक अक्षर या एक शब्द मिलाकर क्या है उस शब्द का अर्थ में परिवर्तन आता है। वार्षिक, खुशी, बाकी, वार्षिक, वर्ष, एक वर्ष मीन्स ईयर, वार्षिक मीन्स ईयरली, वर्ष ईयर, वर्षांत मళ్ళీ వేరే అర్థం, అనదర్ మీనింగ్, వర్ష మీన్స్ రెయిన్, వర్ష మీన్స్ ఇయర్, వర్ష ప్లస్ ఇక్, వార్షిక్। సో खुशी, खुश की प्रत्यय है, खुशी, खुश से एक अर्धवंतक शब्द को अलग करना है, खुश प्लस की, खुशी, हैप्पीनेस, हैप्पीली, ऐसा भी कह सकते हैं। नेक्स्ट भारतीय, इसका प्रत्यय क्या है इसमें, ई प्रत्यय। नेक्स्ट देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए भाषा की आवश्यकता है, कारक पहचानिए, को संबंध कारक, के संबंध कारक, में अधिकरण कारक, के लिए करण, संप्रदान कारक, की संबंध कारक, ये कारक चीज వీటినే మనం తెలుగులో విభక్తులు అంటాం। సో क्या है వాక్య में శబ్దों का संबंध हमें बताता है, ఒక వాక్యంలో ఆ శబ్దాల యొక్క రిలేషన్స్ మనకు తెలియపరుస్తుంది। नेक्स्ट सूचना पढ़िए और उसके अनुसार कीजिए, लिंग की पहचान कर लिखिए, सलाह, सरकार, संविधान, संस्कृति, समाधान। सलाह स्त्रीलिंग है, सरकार पुल्लिंग है, संविधान स्त्रीलिंग है, संस्कृति स्त्रीलिंग है, समाधान पुल्लिंग है।
जो विश्व के सभी देशों से जुड़े हुए हैं। अनेक शब्द के लिए एक वर्ड, सो अनेक शब्द के लिए एक शब्द अन्य देशाలతో సంబంధం ఉంటే సో इन्वॉल्व टू द ऑल कंट्रीज, इसको कहते हैं इंटरनेशनल। सो अंतरराष्ट्रीय एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इस सभी वाक्य को क्या है, एक शब्द के रूप में हम कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय। सो देखने के उसको देखने का उसके से कहते हैं अद्भुत। अद्भुत एक शब्द है, मीन्स क्या है, उसका अर्थ क्या है, उससे और कोई नहीं है, उसके लिए एक शब्द को उपयोग करते हैं अद्भुत, उससे समान और कोई नहीं है। इसके लिए उस बड़ा सा वाक्य को क्या है, एक शब्द से हम क्या है प्रयोग करके कह सकते हैं अद्भुत। అద్భుత మీన్స్ దానికి మించింది లేదు అని చెప్పడానికి ఒక వర్డ్ వాడతాం, అద్భుతము అని। సో అలాగా మనం ఒక వాక్యానికి ఒక శబ్దంతో मीनिंग ఇస్తూ ఉంటాం। నెక్స్ట్ అద్వితీయ। అద్వితీయ देखिए अभी बताया मैंने, अद्वितीय అంటే దానికి మించింది లేదు, उससे समान दूसरा ना हो, ये वाक्य के रूप में लिखा है। अद्वितीय का उसका अर्थ क्या है అని అడుగుతున్నాడు। सो उसके समान और कोई नहीं है, ये वाक्य है। उसको एक शब्द में कैसे कह सकते हैं, अद्वितीय। देखिए संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य, ये वाक्य भेद है। सरल वाक्य एक ही वाक्य रहते हैं, संयुक्त वाक्य दो वाक्यों को और शब्द को लगाकर क्या है मिलाते हैं। मिश्रित वाक्य पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर रहते हैं। सो सरल वाक्य అంటే एक वाक्य, संयुक्त वाक्य అంటే రెండు సెంటెన్స్ ను और and అనే దాంతో కనెక్షన్స్ తోటి వాడి మనం కలుపుతాము। నెక్స్ట్ మిశ్రిత వాక్య। मिश्रित वाक्य क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इट्स कॉल्ड इन इंग्लिश कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सो उसको क्या है, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर रहता है, डिपेंडेड ऑन वन सेंटेंस। सो टू सेंटेंस ఉంటాయి, ఒకదాని మీద డిపెండ్ అవుతాయి, వాటిని సెపరేట్ చేయాలి। నిన్న వచ్చాడు చూడు వాడు ఏడి, सो कल वो आया था वो कहाँ गया, ये मिश्रित वाक्य। ये दो वाक्य है इसमें, क्या है, निन्न వచ్చాడు చూడు, ये एक वाक्य, वाడు ఏడి। सो दूसरा वाक्य, एक वाक्य दूसरे पर निर्भर है, वाడు ఏడి मींस నిన్న వచ్చాడు చూడు, నిన్న వచ్చాడు చూడు। सो क्या असंपूर्ण वाक्य है वो, इनकम्प्लीटेड सेंटेंसेस। सो दूसरे वाक्य पर, सेकंड वाक्य पर डिपेंड हुआ है, सेकंड वाक्य से उसका पूर्ण अर्थ हमें क्या है आते हैं, इसको कहते हैं मिश्रित वाक्य। मिश्र मींस मिक्सर, सो दोनों को मिलाना। सो दोनों एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड रहता है। संयुक्त वाक्य है, दो सरल वाक्य को मिलाते हैं, होना कर सो अलग। देखिए मुझे पूरा विश्वास है कि तुम हिंदी से अपना भविष्य बनाएंगे, ये मिश्रित वाक्य। मुझे पूरा विश्वास है, क्या है पूरा विश्वास, कि तुम अपना भविष्य बनाएंगे, हिंदी से अपना भविष्य बनाएंगे। ये एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है, जो जानकार दी गए है उसे समझिए। इन्फॉर्मेशन इच्छाడు మనకు అర్థం చేయించు। सो एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है, ये भी मिश्रित वाक्य है। तुमने पूछा कि हिंदी की क्या महत्व है, ये भी मिश्रित वाक्य। सो एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड रहता है, उसे कहते हैं मिश्रित वाक्य। सो वी आर कंप्लीटेड this lesson, thank you।